हो गया था। जितनी रैयत उतनी शिकायत थी, हर किसान परेशान था। लोग दिल्ली से भागे अपने गांव आ रहे थे, कोई विदेश से बाहर आने की तैयारी कर रहा था, तो जो बिहार में थे वो भी भागे भागे अपने गांव आ रहे थे। और गाँव में आप देखते तो गांव में जो है, जो सालों से नहीं आए थे वो भी अपने परिवार से मिलने आ गए और अपनी मिट्टी को सलाम करने आ गए। लेकिन जब वो गांव आए और गांव की जो जमीन को बंदोबस्त कराने के लिए पेपर खोजने लगे तो कई रैयतों के पास कोई पेपर ही नहीं था। न खतियान उनको मिल रहा था, न रसीद मिल रहा था, और कुछ रसीद तो सालों पहले कटा था। और अब वो जब अंचल ऑफिस में जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि इसमें ये तकनीकी खराबी है। इसको लेकर बहुत बवाल हो रहा था अलग अलग हिस्सों में। कई जगहों पर लोग धरना पर बैठ गए तो कुछ लोग अपने विधायक और सांसद से मिलने लगे, और यही बात जाकर के सरकार का विधायक और सांसद पहुंचाने लगे। हम आपको बताने जा रहे हैं, नीतीश कुमार ने एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया है भूमि सर्वेक्षण को। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हम आपकी बात लगातार उठा रहे हैं, पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। भूमि सर्वेक्षण और या अन्य कई मुद्दों पर हम आपकी ताकत बन रहे हैं, आपकी आवाज बन रहे हैं। आपका भी दायित्व बनता है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अब तक अगर हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इससे हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इसमें कोई पैसा भी नहीं लगेगा, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से यह सूर्य विहार चैनल बड़ा होगा। अब हम मुद्दे पर आते हैं। शुरुआती दौर आप याद कीजिए, जब बिहार लैंड सर्वे की जब शुरुआत होने जा रही थी तो नीतीश कुमार के जो पार्टी के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने दहाड़ कर कहा था कि भूमि माफिया नहीं बचेंगे। वो कह रहे थे कि भूमि माफिया की अब खैर नहीं है। जो जमीन ज्यादा जोत रहे हैं, सरकारी जमीन जोत रहे हैं, वो अब सरकार अपने खाते में लेगा और जिनका होगा सरकार उन्हें देगी। यही बात जो भूमि सर्वेक्षण विभाग के जो मंत्री हैं भूमि सुधार के और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल भी वो दहाड़ मारकर बोल रहे थे कि भूमि माफियाओं की खैर नहीं है और सरकारी जमीन तो हर हाल में छोड़ना पड़ेगा। और भूमि सुधार विभाग के निदेशालय के द्वारा हर जिले में डीएम को पत्र भेजा गया कि जो माली गर्मजुआ जमीन है और जो आम गर्मजुआ जमीन है, उस जमीन को आप सरकारी खाते में ही खाता खोलेंगे, यानी उसका किसी भी व्यक्ति को बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, वो सरकार के खाते में जाएगा। और ये बात धीरे धीरे जो है पब्लिक डोमेन में आया तो पब्लिक जो है विरोध करना शुरू की कि जिस जमीन को हम 100 साल से जोत रहे हैं, जिस जमीन को हम 200 साल से हम जोत रहे हैं और उस जमीन का रिटर्न हमारे पूर्वज जमा करते हैं और अब रिटर्न नहीं है तो हमारा क्या दोष है। जमीनों का रिटर्न सबसे पहले सरकार दिखाए, सरकार नहीं दिखा रही है। यही बात अंचल ऑफिस में भी कहा जा रहा था कि आप हमको उपलब्ध कराइए, किस आधार पर रसीद आप काट रहे थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। और इसका जब विरोध शुरू हुआ और सरकार तक जब इसकी खुफिया रिपोर्ट पहुंचने लगी तो नीतीश कुमार और बीजेपी का हाथ पांव फूलने लगा। कारण हुआ कि अब आप देखेंगे कि दिलीप जायसवाल हाल के कुछ दिनों में बहुत बार अपना बयान बदले हैं और नीरज कुमार तो मानो अब इस पर चुप्पी ही साध लिए हैं। जेडीयू का कोई भी मिनिस्टर बोलने को तैयार नहीं है। और आज तो सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने आज साफ साफ कह दिया है कि किसान डरे नहीं, कोई डेडलाइन नहीं है कि फलाने तारीख तक ही अपने वंशावली बना कर दे या अपने जमीन का जो है दस्तावेज जमा करे। कोई जल्दी नहीं है, कोई तारीख नहीं तय की गई है। जब तक मर्जी है, जब तक मर्जी है, जब तक आपके पास पेपर नहीं हो जाता है तब तक आप जमा कीजिए, ये सर्वे चलता रहेगा। ये कहने का मतलब ये है, हमने एक दिन पहले भी आपको एक खबर में बताया था, एक वीडियो में बताया था, ये जमीन सर्वे जो है एक तरह से रुक गया है। और सम्राट चौधरी का ये बयान साफ साफ बता रहा है नीतीश कुमार इसको पीछे तो लेना जो है विपक्ष एक मुद्दा बना लेगा और उनके लिए सर्वनाश हो जाएगा, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे देंगे। तो नीतीश कुमार ऑफिशियल चिट्ठी निकाल कर इसको रोकेंगे नहीं।
और न ही दिलीप जायसवाल इसको ऑफिशियल चिट्ठी के माध्यम से रोकेंगे। लेकिन अब इसका मोर्चा सम्राट चौधरी के माध्यम से खुलवा दिया गया है। या जेडीयू के भी कई मंत्री सामने आ सकते हैं जो जनता को साफ साफ राहत देने की बात करेंगे। और एक तरह से जो है ये ठंडे बस्ते में इसको नीतीश कुमार ने भेज दिया है। भूमि सर्वेक्षण को हमने कल ही बताया था कि उन्होंने अफसरों को इशारा दे दिया है। अब कोई डेडलाइन नहीं होगा। डेडलाइन नहीं होने का मतलब है कि अब चुनाव के बाद तक होगा या चुनाव के बाद क्या स्थिति बनेगी उसके हिसाब से ही तय होगा। एक तरह से आप मान लीजिए भूमि सर्वेक्षण पर ग्रहण नीतीश कुमार ने लगा दिया है। भूमि सर्वेक्षण ग्रहण लग चुका है उस पर एक तरह से। अब उसमें किसानों के पास कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर आप पेपर बनाने में असमर्थ हैं तो किसी को पैसा मत दीजिए। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है। और यकीन मानिए इसका डेट अभी लगातार बढ़ेगा और चुनाव तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और चुनाव के बाद में ही इस पर आगे नतीजे और निर्णय लिए जाएंगे कि आगे भूमि सर्वेक्षण चलेगा कि भूमि सर्वेक्षण को बीच में ही खत्म कर दिया जाए। ये सब कुछ आगे अब होगा। चुनाव तक जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सम्राट चौधरी ने तरफ से ये औपचारिक ऐलान कर दिया है कि किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। इसका अब कोई डेडलाइन नहीं है कि कब तक कागजात जमा करना है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुल मिला कर जो नीतीश कुमार ने इसको रोक दिया है। हम इसको ऑफिशियल तो नहीं कर सकते हैं, ना नीतीश कुमार ऑफिशियल कोई चिट्ठी निकाले हैं, लेकिन डेडलाइन खत्म करने का मतलब है कि नीतीश कुमार ने इस पर ग्रहण लगा दिया है। अब एक तरह से वो रुक गया है भूमि सर्वेक्षण, इसके काम में शिथिलता आ जाएगा। अब इस पर कोई प्रेशर किसानों के बीच में नहीं दिया जाएगा, किसानों को जरा सा भी परेशान नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से ग्रहण लग चुका है। अब आप निश्चिंत होकर रहिए। और जो ये निश्चिंत होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने जमीन का कागजात तैयार नहीं करेंगे। कागजात का तैयार कर लीजिए। ऐसे भी अगर सर्वे नहीं भी हुआ तो आपके पास आपके जमीन का आपके प्रॉपर्टी का कागजात होना चाहिए। आप अपना कागजात बना लीजिए। और ये अच्छी बात है कि आपको इसी बहाने सर्वेक्षण के बहाने आपको जानकारी हो गई कि जमीन का रजिस्टर 1 क्या होता है, खतियान क्या होता है, जमीन का रजिस्टर 2 यानी डिमांड और अंचल में जो कागजात होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों की अहमियत क्या है, वंशावली क्या है, शेड्यूल बंटवारा क्या है, ये तमाम चीज आप जानते हैं। अगर अब तक आप बंटवारा नहीं किए तो शेड्यूल के आधार पर अपने परिवार में मिल बैठकर आप शेड्यूल बना लें और आप अंचल में जो भी काम आपके रखे हुए हैं वो निपटा लें। और अगर हो सके तो रजिस्ट्री बंटवारा कर ले। जमीन का रिटर्न निकालने की कोशिश कीजिए कलेक्ट्रेट से, निकल जाएगा। आप रास्ता अपनाइए, निकल जाएगा। खतियान अगर आप नहीं निकाले हैं तो खतियान आप निकाल लीजिए आसानी से, क्योंकि अब